Hello everyone, Chapter 5 Retirement or Death of a Partner. Let's start today's topic, Adjustment of Capital. Understand it with the help of this illustration. Illustration number 44. The balance sheet of A, B, C who were sharing profits in the proportion to their capital. उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. कैपिटल क्या गिवन है? 18,000, 13,500 एंड 9,000. इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे और वो रेशियो क्या बनेगी आपकी? 4:3:2. ये इनकी ओल्ड रेशियो है. बैलेंस शीट गिवन है. क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट गिवन है. एसेट साइड क्या गिवन है आपको? कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग. अब देखो आपको क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व गिवन है. अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई लॉस हुआ तो पहले हम वो एडजस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. उसके बाद जो बचा हुआ रिजर्व होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस रेशियो में? 4:3:2 की रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? पास द जर्नल एंट्री, शो द बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बीज शेयर टू अ सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम. तो हमने क्या करना है? बी के सारे बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है? दैट स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. तो ये रिवोल्यूशन पर लॉस हो गया आपका. रिवोल्यूशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट. डेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी बोट अप टू 5% ऑन डेटर. आप क्या करोगे? डेटर का 5% निकालोगे. जो पहले हमारा प्रोविज़न कितना था? हमारा पहले प्रोविज़न है 100 और आपके डेटर कितने हैं? 5,000. 5,000 का आपको 5% कैलकुलेट करना है, वो 250 होगा. 2 और ऑलरेडी कितना मेंटेन है? 100. इट मीन्स 150 से आपको और इंक्रीज करना है. तो 150 से इंक्रीज करोगे आपका, आप एंट्री क्या बनाओगे? रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो वो आपका 150 से क्रिएट हो जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%. ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुई है? एसेट एप्रिशिएट हुई है. इट मीन्स प्रॉफिट है. तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. एंट्री क्या बनेगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? दैट अ प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस. ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लॉस हो गया. एंट्री क्या बनेगी? रिवोल्यूशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस. इन्वेस्टमेंट आर बोट डाउन टू 8,500. आपकी जो पहले इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? हमारी इन्वेस्टमेंट थी हमारी 11,500 की और कम होकर कितनी रह गई? 8,500. तो आपको 3,000 का लॉस हो गया. तो आप क्या करोगे? पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उन 3,000 को कवर करोगे. बाकी जो आपका बच गया 4,500 वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? दैट द गुडविल ऑफ the entire firm be fixed at 10,800 and B's share of goodwill be adjusted into the account of A and C who are going to share future profit in the ratio of 5:3. इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? हमने जो कैलकुलेट करी थी 4:3:2. अब B रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या बचेगी? 4:2. आप क्या करोगे? वो उनकी ओल्ड रेशियो है. 5:3 न्यू रेशियो है. इसके बेस पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, वो गेनिंग शेयर आ जाएगा. उसमें आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे. किसकी? गुडविल में. ये फर्म की गुडविल है. इसमें से किसका शेयर कैलकुलेट कर लोगे? बी का शेयर कैलकुलेट करोगे और वो ए और सी को डेबिट कर दोगे और बी को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे उस शेयर से. सेवंथ हमारी एडजस्टमेंट क्या है? दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड
बी फिक्स्ड एट 28,000। जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल कितनी है 28,000। मीन्स ए और सी की कैपिटल कितनी है 28,000। ए और सी इसको किस में डिवाइड करेंगे, वो 5:3 की रेशो में डिवाइड कर लेंगे। एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में बी। अब आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसके बाद जो उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उससे इस न्यू कैपिटल को कंपेयर करोगी। जिसकी कम होगी कैपिटल, जिसकी न्यू कैपिटल ज़्यादा होगी और पहले वाली कम है, उससे और मंगवा लेंगे। जिसकी ओल्ड वाली ज़्यादा है, न्यू वाली कम है, उसको हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। लेट्स सी हाउ वी पास द जर्नल एंट्री। फर्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट। अब रिवोल्यूशन अकाउंट जो है डेबिट हुआ है किस किस से, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये लॉस के कंसेप्ट थे, इससे हमने क्या कर दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी कितने से, 5,000 से, तो वो हमने क्या कर दिया, उससे रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब रिवोल्यूशन अकाउंट का जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऑल पार्टनर में कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड रेशो में जो कि कैपिटल रेशो है, और वो कितनी थी 4:3:2। इस रेशो में ये हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट पर लॉस हुआ था कितने का, 3,000 का, तो सबसे पहले हम इस रिजर्व से 3,000 कवर करेंगे। रिमेनिंग जो आपका शेयर रह गया रिजर्व का वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये किसकी है आपकी, ये जो न्यू वाली गुडविल आई है बी की रिटायरमेंट पर, उसकी जर्नल एंट्री बनेगी। कितना, बी का शेयर कितना है 3,600, और वो ए और सी में डिवाइड हो जाएगा कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। बीज कैपिटल टू बीज लोन। अब जब बी की कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस बनेगा वो सारा बैलेंस हम किसके अकाउंट, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब देखो ये एंट्री कैसे बनी है, दोनों ए की कैपिटल डेबिट हुई है टू बैंक अकाउंट, हमने उसको पे ऑफ कर दिया। बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल, सीज से हमने और पैसा मंगवाया है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो ए है उसकी ओल्ड वाली कैपिटल ज़्यादा थी, न्यू वाली कम थी, इसलिए हमने उसको जो भी गैप आया, जो भी बैलेंस आया, उससे उसको पे ऑफ कर दिया। ऐसे ही सी की जो न्यू कैपिटल है वो ज़्यादा थी, ओल्ड वाली कैपिटल कम थी, इसलिए हमने सी से और मंगवा लिया। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखो, बाय बैलेंस हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। उसके बाद रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये ट्रांसफ़र हो गए। ये जो न्यू वाली गुडविल है उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनी है, बी को पे कर रहे हैं, कौन पे कर रहे हैं, ए और सी। ए के और सी के कैपिटल अकाउंट में से हमने सेम अमाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया। आपके जो बी का बैलेंस था सारा हमने बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये ए का बैलेंसिंग फिगर आया है और ये सी की कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आया है। अब इसके लिए आप एक वर्किंग नोट देखो, वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट एंट्री कैसे बनेगी हमारी, वर्किंग नोट में चेक करते हैं। ये देखो, हमारी जो नई फर्म है उसकी कैपिटल कितनी है 28,000, जो किस रेशो में डिवाइड होगी, न्यू रेशो में, 5:3 की रेशो में। अब देखो न्यू शेयर कितना आया है ए का 17,500, और जबकि उसका एडजस्टमेंट के बाद ओल्ड शेयर कितना आया है जो कैपिटल अकाउंट में गिवन है 19,650। इट मीन्स हम ए को रिटर्न करेंगे कितने 2,150, और इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल टू बैंक।
नेक्स्ट सी का देखो, सी का जो शेयर है, न्यू शेयर बना है वो 10,500, जबकि उसका ओल्ड शेयर कितना था 9,150। जो डिफरेंस है 1,350 का, ये हम सी से और मंगवाएंगे क्योंकि उसकी कैपिटल कम है और जबकि ज़्यादा होनी चाहिए न्यू फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो उससे हमने और पैसा मंगवा लिया, जर्नल एंट्री बना दी, बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा वर्किंग नोट है किस चीज़ का, गेनिंग रेशियो निकालने का। आपने क्या किया, न्यू रेशियो थी ये, न्यू में से हमने क्या माइनस कर दी, ओल्ड जो उनके शेयर थे वो माइनस कर दिए, तो ये हमारे पास दोनों कौन से शेयर आ गए, उनके गेनिंग शेयर आ गए, बी के शेयर की गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी हमने। क्लियर हो गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट में हमने इसकी एंट्री बनाई है, बैलेंस हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिए, 19,650, 9,150, ये हमारा ओल्ड बैलेंस था। जब न्यू बैलेंस कितना आया उनका 17,500 और इसका कितना आया 10,500। कंपेयर करने के बाद हमने बाय बैंक और मंगवा लिया, किससे, सी से, और टू बैंक पे कर दिया, किसको, ए को। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट, कैश एट बैंक आएगा, कैश एट बैंक की एंट्री जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें आप दोनों एडजस्टमेंट करोगे। जो कैश बैंक आया है, कौन लेकर आया था, सी लेकर आया था, बी को पे ऑफ कर दिया, तो वो सारा डिफरेंस करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना आएगा 4,700। डेटर है आपके 5,000 के थे, न्यू प्रोविज़न कितना बना था 250 का, तो अब 100 की बजाय कितना माइनस करोगे, टोटल 250 माइनस करोगे, ये डेटर आ गए आपके। स्टॉक है वो भी आपका क्या हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ था, तो वो हमने माइनस कर दिया 480, हमारा 7,520, ये रिमेनिंग रह गया। इन्वेस्टमेंट आपकी डेप्रिशिएट होकर कितनी रह गई 8,500। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी तो उसकी वैल्यू कितनी है 30,000, वो हमने राइट कर दी। इधर क्रेडिटर है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम आएगा। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस इंक्रीज हो गए थे 770 से, वो हमने राइट कर दिया। बी की कैपिटल को हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, बी के लोन अकाउंट में, तो वो कितना आ गया 19,800, वो भी हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट है, जिसका टोटल कितना था 28,000। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया आपका 55,470। तो ये थी आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट। वर्किंग नोट देख लो, हमने बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया है। बैंक अकाउंट में क्या आएगा, जो बैलेंस था आपका ओल्ड बैलेंस 5,500, ए को पे ऑफ किया है हमने कितना 2,150 और सी से हमने मंगवाया है, तो 2 C's कैपिटल कितना आ गया 1,350। तो इस तरह से ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना 4,700, जो कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो दिस इज़ योर ओवरऑल topic of adjustment of capital. I hope you understand. Now do the related illustration and practical also.